हर हर महादेव। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ साधनाओं के बारे में बताएंगे और वो साधनाएं हैं जिन जिन्नात की साधना, जो कि आप उस जिन्नात को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में भी हाजिर कर सकते हैं। बहुत दिन हुए थे वीडियो बनाए, क्योंकि हम कुछ काम से बाहर थे। तो अब लगभग हफ्ते भर से ऊपर का समय हो गया। उसके बाद में आज वापस ये वीडियो बना रहे हैं। आप बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ में, और वीडियो को पूरा देखिएगा, साधना के बारे में जानकारी लीजिएगा। आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिन साधना, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जिन साधना के बारे में हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं, जो आप चैनल पर सर्च करके चैनल के वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। अब और भी उससे ज़्यादा सरल जानकारी के लिए आज आपको जिन की सिद्धि के लिए, जिनको अपना गुलाम बनाने के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। जब भी आप जिन साधना करना चाहते हैं या जिन सिद्धि करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना अति आवश्यक है। बिना सुरक्षा के आप कोई भी साधना ना करें, और करेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, और विशेषकर तामसिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जिन जिन्नात की शक्तियों के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा और पढ़ा भी होगा। ये कितने खतरनाक होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, कितने बुरे होते हैं, ये सब पहले आप मालूमात करें। फिर उसके बाद में ही आप साधना की सिद्धि के बारे में सोचें और साधना करने के बारे में सोचें। जिन साधना करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जिन को क्या चीज़ें पसंद हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान होता है, अगर कोई भी आपका यार दोस्त या हमारा यार दोस्त है या हम हैं, तो हमारी पसंद, खाने की पसंद क्या हमको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो अपने पसंद को, अगर अपना खाना मिलता है तो पहले हम उस खाने को खाने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। इसलिए जिन्नों की साधना करने के लिए भी जिनको क्या खाना पसंद है उसके बारे में सोचना है। फिर अगर वो खाना उसको मिल जाता है आसानी से, तो फिर वो जल्दी उस खाने के लिए पहले आएगा। जो दूसरा कोई देने वाला और कोई खाना होगा उसके पास में बाद में जाएगा, लेकिन पहले वो खाना खाने के लिए ज़रूर आएगा जो उसको आवश्यक है। अब जिन्नात के लिए विशेष कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर उसके जो वीडियोज लोग बनाते हैं वगैरह, तो उनमें अमल बताए जाते हैं, उनके मंत्र बताए जाते हैं, उनका जप करना, ये करना, वो करना। लेकिन सबसे पहले ये होता है कि किसी भी शक्ति को बुलाने के लिए उसको कुछ परोसना अति आवश्यक होता है। अगर आप उसको कुछ ना परोसेंगे, उसको खाने के लिए, उसको पीने के लिए जो कुछ भी होता है वो नहीं देंगे, तो वो केवल मंत्र जप करने से वो आपके पास में नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी आपको देख के या आपको नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। तो आप जिन साधना करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि कहीं से भी आप बकरे का अगर गोश्त मिलता है तो बकरे का गोश्त लाना है। और लाके क्या करना है, ये एक आपको मैं साधारण तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप कोई भी है इंसान उस जिन को हाजिर कर सकता है, उससे दोस्ती कर सकता है, उसकी सिद्धि कर सकता है। कोई भी इंसान जिसको ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको ज़्यादा किसी भी तामझाम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि गोश्त लाना है कहीं से भी बकरे का, और आपको हर बुधवार की रात्रि ध्यान रखना है। एक बार आपको ध्यान रखना है कि हफ्ते भर तो आप उसका रूटीन बनाना पड़ेगा आपको। हर हफ्ते के बाद में करेंगे तो फिर वो आपका रूटीन नहीं रहेगा, आप उसको लगातार करें। बुधवार की रात्रि में आपको ध्यान रखना है कि गोश्त ला के आप एकांत जगह पर जाएं, जो कोई भी ऐसी कोई खंडर जगह है जहाँ पे आपको मालूमात हो सके, पता चल सके कि यहाँ पे कोई न कोई शक्ति है।
फिर वहाँ पे जाके वो गोश्त लेके जाना है, थोड़ा सा लेके जाना है, इतना कोई ज़्यादा भी कोई पाव किलो लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लेके जाना है। यानी उसकी 2 टुकड़े भी होंगे छोटे छोटे तो भी काफ़ी है, इतना सा आपको लेके जाना। और ज़्यादा लेके जाते तो और भी अच्छी बात है। ये लेके जाके वहाँ जाना है और वहाँ जाके आपको पता लगना चाहिए, एकांत जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप उसको बुला सके। और वहाँ जाके ये बोलना है कि हे मेरे दोस्त जिन जिन्नात, जो कोई भी यहाँ पे आप हो, तो आप मेरे से दोस्ती करें, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यह आपको मेरी तरफ से तोहफ़ा है, आपको कसम है हज़रत सुलेमान की, आप मेरे से दोस्ती करें। इस प्रकार से आपको कई बार बोलना, यानी आप 50 बार 100 बार, यानी कम से कम आधा घंटे वहाँ पर बैठे आप, और आधा घंटे आप ऐसे शब्दों में अपने हिसाब से बोलें। ऐसा करते करते आप सप्ते भर करेंगे, और सप्ते पर जब बुधवार की रात्रि से अगली बुधवार की रात्रि आती है तब तक ये प्रयोग वहाँ पे करें। और अगले बुधवार की रात्रि को वहाँ पे ये घोष नहीं रखना है, फिर वहाँ पे आपको केवल ये बोलना है। और अगर वो शक्ति नहीं आती है तो आपको वहाँ पे घोष नहीं रखना है, वहाँ से वापस आपको रवाना होना है। आधे घंटा पौने घंटे तक ऐसे करके रवाना होना है। अगर जब भी आप रवाना होंगे तो वो शक्ति वहाँ पे होगी, वो हाजिर होगी, 100% हाजिर होगी, क्योंकि आपने वहाँ पे गोश्त नहीं रखा है। उस दिन नहीं रखेंगे तो वो हाजिर हो जाएगी। उसकी एक आदत पड़ जाती है, उस शक्ति की आदत पड़ जाती है रोज़ाना उस चीज़ को खाने की। जब आपने उसकी आदत मतलब लगा दी है कि उसको रोज़ वो मिल रहा है, और जब वो आपको सप्ते भर के बाद में अगर वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी तो वो फिर आपका रास्ता रोकेगी और फिर आपसे कहेगी कि जो भी है आप मुझे खिलाओ या मुझे दे दो, वो आपका रास्ता रोकेगी। उस समय ये होता है कि अगर आपकी सुरक्षा है आपके पास तो ही आप वहाँ से बच सकते हैं, वरना बचना मुश्किल हो सकता है। यही एक शक्ति को सामने लाने का विशेष तरीका है कि पहले तो उस शक्ति की आदत पाड़ो कुछ खिलाने पिलाने की, फिर उसको देना बंद करो। वो शक्ति आपके आगे गिड़गिड़ाएगी, उस वस्तु को पाने के लिए आपके सामने ही वो हाथ फैलाएगी। फिर आप उस शक्ति से दोस्ती भी कर सकते हैं, उससे वसन भी ले सकते हैं, और अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा के साथ में उस शक्ति से आप वार्तालाप करें। फिर आप उसको भेंट करें वो जो भी आपके पास में गोश्त है। तो इस प्रकार से वो सिद्ध होने के बाद में, आपके वचनों में बद्ध जाने के बाद में, आपका हर एक कार्य करेगा। जो आपका कैसा भी कार्य है, अच्छा बुरा सब कुछ करेगा। लेकिन उससे पहले उस शक्ति को खिलाने पिलाने की आदत लगानी होगी, और वो जगह आपको सहन करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसके बिना कोई भी शक्ति है वो आप सरल तरीके से केवल भी अमल का जप करने से, मंत्र जप करने से उस शक्तियों को हासिल नहीं कर सकते। आप में से ये वीडियो देखने वाले जितने भी भाई बंधु जो कुछ भी है, आपने बहुत से जप किए होंगे, बहुत से तप किए होंगे, लेकिन आपको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं हुई होगी। लेकिन ये आप एक बार ज़रूर आजमा कर देखें, 100% मैं कह रहा हूँ कि आपको वो शक्ति वहाँ पे जो कोई भी शक्ति होगी वो आपके सामने हाजिर होगी और ज़रूर होगी। और उसके लिए आपको 5 मिनट भी समय नहीं लगेगा, और वो शक्ति जैसे ही आप मुड़ेंगे वहाँ से, अगर हो सकता है कि वो शक्ति आपके सामने नहीं रखेंगे, कोस उससे पहले ही आ जाएगी, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से मुड़ेंगे वापस कोस लेके 1 सेकंड में आपका रास्ता रोकेगी। ये एक विशेष तरीका है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा होगा और वो शक्ति आपको ज़रूर मिलेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।